सपा और बीजेपी का है जी। प्रदीप कुमार जी में पहले भी सांसद रहे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई कार्यशैली किसी को पसंद नहीं। विकास यहाँ जीरो। अगर हमारे क्षेत्र में विकास होगा तो हम उसी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। लाल के एमपी हैं या पीछे रहे हैं वो प्रदीप कुमार जी, उनसे तो कोई वोट देना नहीं चाहता जी। वो आज इकरा हसन भी है, लेकिन वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। परंतु हाँ, मोदी और योगी की जो योजनाएं हैं उससे हम लाभान्वित हो रहे। हमारा तो जो भी काम था इससे पहले जो है बाबू हुकम सिंह जी थे, और जो भी विकास हुआ उन्हीं के प्रयासों से हमारे गांव में हुआ। और रह गया भाजपा से ज़्यादा, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, हम उसको चले जाएंगे। उनसे हो लग रहे हैं, सब उन्हीं की मेहरबानी है बाबू हुकम सिंह की। और किसी ने आज लोग कोई विकास नहीं कराया, ना कोई करना चाहता जी। भाई करा हसन है वो, जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम गए नहीं आज तक, ना उनसे कोई संपर्क हुआ। प्रदीप है जी, हम जानते थे उनकी से। भाजपा की योजनाओं से जब फायदा हो रहा तो हम ऐसे खा के कैसे आराम कर दें। इस शिकायतें जो है स्थानीय नेता से ही। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं 22 समाचार भारत। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सीधा सवाल। सीधा सवाल को लेकर आज हम कैराना लोकसभा के गांव मवी में पहुंचे हैं, जहां पर गांव मवी के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, जहां पर उनसे सीधा सवाल होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर वे किस तरह का अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, क्योंकि कैराना लोकसभा पर भाजपा और सपा व बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वही कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी लोकसभा चुनाव में अपना जो है दाव आजमा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे बीच में कुछ ग्रामीण हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव है, किस तरह का इनका रुझान है और क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है मित्र सेन, मैं ग्राम प्रधान मवी। अच्छा प्रधान जी, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी जो है सरगर्मी बनी हुई है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप? बस चुनाव तो सही तो मोदी और योगी को देखा जा रहा है चुनाव में, और तो कुछ देखा नहीं जा रहा, क्योंकि हालांकि जो प्रत्याशी उतारा है भाजपा ने गठबंधन से, प्रदीप कुमार जी में पहले भी सांसद रहे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई कार्यशैली किसी को पसंद नहीं। ना उन्होंने ऐसा कोई अपने इस क्षेत्र में ऐसा कार्य करा, कोई विकास कार्य करा हो या मिलना जुलना करा हो, ऐसा कोई आया नहीं उनके संज्ञान में। क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास कार्य भी ऐसे कोई खास नहीं है, और ना मिलना जुलना किसी से या किसी के गांव में आना जाना, ऐसा तो कभी उन्होंने किया नहीं। वोट कैसे प्रत्याशी को देना चाहो? वोट तो ऐसे प्रत्याशी को देनी चाहें जो क्षेत्र में विकास कार्य करे और जनता के साथ जुड़ कर रहे और उनकी समस्या का समाधान करें। कितना विकास हुआ इन 5 सालों को लेकर? सांसद रहे प्रदीप चौधरी सत्ताधारी पार्टी में, और उसको लेकर कितना विकास यहाँ? हमारे यहाँ क्षेत्र में करीब करीब जीरो। कोई सांसद के निधि से या उनके माध्यम से कोई भी कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ। और कहते हैं कि योगी और मोदी के द्वारा काफ़ी विकास किए जा रहे हैं, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके विकास तो दिखाई दे रहे, उन्हीं के विकास पर जनता वोट कर रही। हमारे साथ और भी कुछ हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम मीर। अच्छा मोहम्मद जी, आप क्या देख रहे हैं लोकसभा? देखिए, लोकसभा चुनाव एक वो तो एजेंडा, एक राजनीति वाला एजेंडा है। और रही बात, देखिए, एक विकास की मेन चीज़ होती है विकास। अगर हमारे क्षेत्र में विकास होगा तो हम उसी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे और उसके साथ दिल से खड़े हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का प्रत्याशी है या अदरवाइज़ कोई भी है। किस प्रत्याशी ने विकास करा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो देखिए अभी तक तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जिसने विकास किया हो, क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, लोग वोट ले लेते हैं और विकास कोई करता नहीं। अभी 5 साल कुछ विकास नहीं हुआ है, आगे क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी विकास करा? देखिए, वो आगे तो आगे वाला ही जानता है। वोट तो करोगे ना? वोट किस? जी, वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे, हमारा अधिकार है वोट करने का, वोट करेंगे। वोट भाजपा में जाएगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? बंडे जी बताएंगे। आप बताइए जी, मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, क्या किस तरीके देखते हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव होगा, वोट भी देंगे हम, लेकिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो कार्य नहीं करते। अच्छा, दिक्कत ये है। सांसद ने कितना कार्य किया? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ पे बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने भी उतारा है, और निर्दलीय भी है, बसपा ने भी उतारा है। किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? बस प्रयास तो हमारा भाजपा को देने का रहेगा। काम तो भाजपा, जो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन्होंने अच्छा प्रशासन
जो चलाया है बहुत ही अच्छा शासन रहा है उनका। हम्म। लेकिन इस शिकायतें जो है स्थानीय नेता से ही है। भैया किस तरीके से देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव? देखिए लोकसभा चुनाव में तो यहाँ सपा और बीजेपी का है जी। और जो फिलहाल के एमपी हैं या पीछे रहे हैं वो प्रदीप कुमार जी, उनसे तो कोई वोट देना नहीं चाहता जी। हम तो केवल बीजेपी को, मोदी और योगी को वोट दे रहे जी। ठीक है, उनका काम दिख रहा है। कहीं चले जाओ 2014 के बाद किसी गांव में चले जाओ, मेरे गांव में देख लो, दुनिया भर के लाइन है, खंबे हैं, वो ट्रांसफार्मर है। उससे पहले हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर होता था जी, केवल एक, और उस पर कभी आज युतार फूक गया, आज बांस लग के वो जो हम लगाते वो लगे रहते। लेकिन अब कोई कमी नहीं है, आदमी कम है, ट्रांसफार्मर तार ज़्यादा है। बस इकरा भी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो हाँ जी, एक राशन भी है, लेकिन ये है कि हमारा तो मन सभी का लगभग वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी वो थोड़ी सी भाई वो भी हैं, लेकिन बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है जी उसकी अपेक्षा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से जो सांसद है वे आपके क्षेत्र में आए हाँ नहीं, जी, और फिर वोट आप देना चाह रहे हैं? भाई सांसद को नहीं वोट दे रहे जी हम, बिल्कुल भी हम सांसद को बिल्कुल नहीं वोट दे रहे। हम तो मोदी और योगी को वोट दे रहे जी। ठीक है जी, 3 काम देख लो उनके। हाँ जी, कहीं जाओ बिजली देख लो, सड़क किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ हिंदुस्तान के, इधर से बाईपास निकल गया, इधर से। सांसद ने अपने स्तर से कितना काम कराया और आपके गांव में कितनी बार आए? 1% भी नहीं है, 0% तो कभी नहीं है, 3 कुछ भी नहीं है जी, नगण्य है बिल्कुल जी। अच्छा, इस 5 साल में एक महामारी आई, कोरोना काल जी, कोरोना। उस कोरोना काल में एक प्रत्याशी जो जैसा आपके यहाँ प्रधान है या फिर कोई सांसद विधायक है, उनका कर्तव्य बनता है अपनी जनता से उनके दुख सुख का हाल पूछना। कितना बार आपसे पूछा? नहीं जी, कोई नहीं है, तो किसी ने नहीं पूछा जी, कोई भी नहीं आया। क्या कैसे देख रहे हैं लोकसभा सरकार? लोकसभा चुनाव तो एक त्यौहार की तरह देख रहे हैं हम। और रही बात इसकी प्रत्याशी की, प्रत्याशी को तो हम जानते ही नहीं आज तक, न कभी गांव में आए, गांव में का कहना भी नहीं मिले हमें तो कहीं कोई कार्यालय हो। परंतु हाँ, मोदी और योगी की जो योजनाएं हैं उससे हम लाभान्वित हो रहे, इसलिए जो है मोदी और योगी के हिसाब से ही वोट दी जा रही। आज तक आपके इस कैराना क्षेत्र में एक ऐसे सांसद का नाम बताया जिसने यहाँ पर विकास कराया हो आपकी नज़र में, और या फिर आगे कोई करा सकता है? हमारा तो जो भी काम था इससे पहले जो है बाबू कम सिंह जी थे, मतलब मरने में जीने में सुख दुख में हमारे साथ रहे थे, और जो भी विकास हुआ उन्हीं के प्रयासों से हमारे गांव में हुआ। इकरा हसन भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इकरा हसन है, वो जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम गए नहीं आज तक, ना उनसे कोई संपर्क हुआ। अब वो जैसा करें, जिसके लिए अच्छी होगी, हमें अच्छी तो हमारे लिए भी हैं, परंतु हम तो जो है भाजपा को देख रहे हैं, और भाजपा से की योजनाओं से हम लाभ मिल रहा है हमें, जैसे किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान योजना है, और जो है राशन ही मिल रहा है। तो हम तो भाजपा की योजनाओं से जब फायदा हो रहा है तो हम ऐसे खा कर कैसे आराम कर दें। देखिए हमारे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार जी, लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है जी, प्रत्याशी तो कोई भी हो, प्रत्याशी तो का तो कोई मतलब ही नहीं आप, क्योंकि मैं ना तो विकास कराते ना कहीं गांव में देख लो कहीं प्लेट लग रही हो या कोई काम हो, लेकिन मजबूरी है, वोट तो भाजपा को भी देनी है। प्रत्याशी के से तो कोई वोट नहीं दे रहा है, वोट तो जो दी जा रही है योगी जब मोदी। आपका कोई विकास नहीं हो रहा है, आपके गांव में किसी तरह का कोई काम देखने को नहीं मिला, फिर किस तरह की मजबूरी है? बस मजबूरी तो है ना जी कि योगी मोदी के जो है सब बढ़िया शांत वातावरण है, कोई झगड़ा विसाद नहीं है, आराम से रहना है, आराम से अपना काम करना है, किसी से कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई चोर बदमाश कट रहा है, बस यही कारण है। यानी और लाभ जो मिल रहा है वो योगी मोदी से मिल रहा है, सांसद निधि से कोई लाभ नहीं है, बस यही मजबूरी है। क्या नाम है सर आपका? रमेश चंद्र जी। क्या कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा आने वाले चुनाव में जी यहाँ तो सिर्फ भाजपा के आदमी हैं सो जी, और पहले भी भाजपा की वोट देते हैं बाबू गम सिंह के जमाने थे। अच्छा जी, रही ये बात, ये विकास जो उनसे हो लग रहे हैं सब उन्हीं की मेहरबानी है बाबू गम सिंह की, और किसी ने आज लोग कोई विकास नहीं कराया, ना कोई करना चाहता जी। तो जिसके पास जावे जी वही रास्ते बता दें, जावे है जी ऐसी बात नहीं, पर रास्ते बता दें, अब ये करवाते कुछ नहीं जी। बाबू गम सिंह जी के बाद कुछ विकास हुआ है? नहीं जी, कुछ विकास हुआ है, माड़ा मोटा तो करवाई दे जी। बाबू कम सिंह जी के दौर में स्कूल भी बने हैं, डिग्री कॉलेज वगैरह है, अस्पताल बना है, बिजली घर वगैरह बना है, और 5 साल हमारे जो है भाजपा से ही सांसद प्रदीप चौधरी जी है, उनका कोई ऐसा कोई विकास क्षेत्र में देखने को मिला है? नहीं आता नहीं जी, हमारे पास मरगंगा से में सी थी जी, वहीं आ रही थी। आप बताइए भैया, कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? जी, ये अभी भाई साहब ने कहा कि त्योहार की तरह लेके
चल ले जी, और त्योहार की तरह ही वोट डाल लेंगे। किसी एक प्रत्याशी के ऊपर हम पूरे देश को विकास को, पूरे देश की दिशा को, पूरे देश की सुरक्षा को हम वो नहीं कर सकते। किसी एक प्रत्याशी या एक कैंडिडेट के ऊपर सबका मानना ये है कि जो है देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और विकास के लिए हम वोट कर रहे हैं। इस कैंडिडेट को हम ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल ना हो, आगे ना हो, 20 साल ना हो, बिल्कुल ना हो। ये बताएं, अगर आपका अगर यही रवैया रहा तो भाजपा को वोट जाता रहेगा। अगर और आ गया भाजपा से ज़्यादा, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, हम उसको चले जाएंगे। हम इससे भी नहीं, भाई बिल्कुल ही इसी से जुड़ रहे। इनकी नीति जब तक इस प्रकार की रहेगी देश, समाज और मानव विकास में, तब तक इसी से जुड़े रहेंगे। कोई बसपा वाला आ जाएंगे, कोई इकरा हसन आ जाओ, उसको अगर इससे ज़्यादा वो काम करेगी तो हम बिल्कुल बिना किसी के कहे, बिना किसी के उकसाए उनको देंगे। इकरा हसन के बारे में आपने कहा है कि अगर वे विकास कराते हैं तो उनको आप सपोर्ट करो, उनको कर वोट सके, बिल्कुल कर इनसे पहले उनकी माताजी भी सांसद रही है, जी जी, वे भी एक राजनीतिक घराने से रहे। इससे जी, पहले क्या बिल्कुल। कुछ कार्य कराया आपके क्षेत्र? नहीं, कोई कार्य नहीं उनके द्वारा, कोई कार्य नहीं। क्या लग रहा है आपको कि अगर इकरा हसन जी सांसद बन जाती है तो कितना विकास कार्य कराएगी? देखिए, युवा है और बोलना और जो उनकी आवाज़ है, हमारे तो आज तक पकड़ी नहीं गई कोई, हम अगर गलत तरीके से मैं बोल रहे हैं। बाकी जो है अपने पूरे ख़ानदान में अपनी तरह की एक मतलब वो कहते हैं ना कि यूनिक बोलने वाली ये है, और वो उनकी आवाज़ काफ़ी सुस्पष्ट और अच्छे से जवाब देने वाली। अगर प्रदीप सांसद बन सबको लगभग हम सबको उनकी आवाज़ और उनका बोलना अच्छे से, और वो मतलब सोच समझ के बोलना सबको पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अगर उन्हीं की चलेगी या ऊपर जो नेतृत्व है बड़ा, उसी को वोट ध्यान में देखकर वोट। अगर प्रदीप सांसद हम बनते जो हैं है मान्यवर, हम जो हैं देश, समाज और मानवता के को ध्यान में रख के, आसपास के जो लोग हैं उसको ध्यान में रख के वोट कर रहे। इकरा हसन जी ठीक है, अभी शुरुआत है, हम कुदरत करे, भगवान करे और आगे बढ़े, हमारी इच्छा है ऐसा नेता हमारे पास एक के बजाय दो हो जाए, दो के बजाय चार हो जाए, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, ये बात सच है, फिर कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, अगर ऐसी नीति देश विकास, मानव विकास और समाज के विकास के लिए अगर कोई इकरा हसन भी लेकर आवेगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। देश और समाज को लेकर जो काम करेगा उसी को यहाँ के जो वोटर है वोट देकर उसको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है जी। तस्लीम जी, आप युवा हैं, लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या नाम किसको वोट करोगे? हम तो वोट बीजेपी से देंगे जी। कारण? कारण अच्छी है जी सरकार, इसलिए। सांसद जी कितनी बार मिले आपसे? कोई सांसद नहीं मिला जी। मिले नहीं? नहीं जी। तो आपका प्रत्याशी कौन है यहाँ से? आपका प्रत्याशी भाजपा से कौन है? पता नहीं? भाजपा का प्रत्याशी नहीं पता कौन है? भाजपा को वोट कर रहे हैं परंतु भाजपा के प्रत्याशी का पता नहीं। और यहाँ की अगर बात की जाए, कैराना लोकसभा अपने आप में किसी चर्चित लोकसभा है, जिस लोकसभा को लेकर एक अलग ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? रामकिशन जी। लोकसभा चुनाव है, क्या कैसे देख रहे हैं? ठीक है जी, हम तो भाजपा के ही हैं जी, भाजपा के ही रहेंगे जी। वो भाजपा से प्रत्याशी कौन है आपका यहाँ? भाजपा प्रदीप है जी, हम जानते तो नहीं जी सर, हैं? हम जानते तो नहीं। देखा है कभी? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा। मतलब प्रदीप आपके यहाँ सांसद है? हाँ जी। आपने देखा नहीं कभी? नहीं जी, हम तो सुने हैं। तो वोट फिर भाजपा को कर रहे हैं आप? हाँ, भाजपा को जाएंगे जी। योगी मोदी को जाएंगे। योगी मोदी। अच्छा, क्या लग रहा है अगर यहाँ से भाजपा जीतती तो उसका श्रेय किसको? भाजपा का प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतता प्रदीप चौधरी तो उसका श्रेय किस पे जाएगा? इस पे जी, मोदी पे, योगी पे जाएगा। और अगर यहाँ से भाजपा हारी तो इसका श्रेय किस पे जाएगा? प्रदीप पे जाएगा। देखिए, लगातार अगर बात की जाए, हम गांव दर गांव घूमकर एक ऐसी रिपोर्ट निकाले हैं जिसको लेकर यहाँ पर लोकसभा को लेकर किस तरह की रणनीति यहाँ के लोगों के अंदर है।
वाइस समाचार भारत लगातार आपको बता रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का रुझान होगा और कौन प्रत्याशी यहाँ पर जीत का दावेदार होगा। बहरहाल यहाँ पर सपा और बसपा और भाजपा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस समय भाजपा से प्रदीप चौधरी है, सपा से इकरा हसन है और बसपा से श्रीपाल राणा है। आपको बता दें यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु भाजपा के प्रत्याशी सांसद प्रदीप चौधरी को यहाँ की जनता नहीं जानती है, परंतु वोट फिर भी भाजपा को देने की बात कर रही है। इकरा हसन को यहाँ पर सभी जानते हैं और इकरा हसन के प्रति सभी का रुझान भी है, परंतु जो वोट योगी और मोदी के द्वारा भाजपा प्रत्याशी को मिलने वाला है वो वोट ही भाजपा प्रत्याशी की जीत का कारण बन सकती है। सारी बात अगर की जाए, पूरा निचोड़ किया जाए, अगर कैराना लोकसभा से भाजपा हारी तो इसका सारा का सारा हार का श्रेय प्रदीप चौधरी पे जाएगा, और अगर यहाँ से भाजपा से प्रदीप चौधरी जीते तो उसका सारा जीत का श्रेय योगी और मोदी को जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कैराना लोकसभा को लेकर यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट नहीं करेगी और किसके सर पर जीत का ताज सजाएगी, यह तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। देखते रहिए वाइस समाचार भारत में दीपक कुमार, जनपद शामली।